हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला उस टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का दूसरा नाम होता है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट। तो इस टॉपिक में हमने ऑलरेडी ईओक्यू वाला पार्ट सीख लिया है। ईओक्यू, तो ईओक्यू क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो उसके अंदर और कुछ मल्टीपल फार्मूलाज थे जो हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिए हैं। आज हम लोग इस टॉपिक में क्या सीखने वाले, इसका सेकंड टाइप सीखने वाले, जिसका नाम है स्टॉक लेवल। मतलब अगर मेरी कोई फैक्ट्री है या फिर मेरा कोई गोडाउन है जहाँ पे मुझे अपने स्टॉक का लेवल क्या मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि मेरा प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्मूथली रन होना चाहिए। स्मूथली रन होना चाहिए। तो इस प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्मूथली रन करने के लिए आपको हमेशा अपने गोडाउन के अंदर, अपने फैक्ट्री के अंदर आपको हमेशा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कितना स्टॉक मेंटेन होना चाहिए, मिनिमम कितना स्टॉक मेंटेन होना चाहिए, और मुझे कब ऑर्डर सप्लायर को देना चाहिए, जिसे कहा जाता है री ऑर्डर लेवल, या फिर एवरेज स्टॉक क्या होना चाहिए आपके गोडाउन के अंदर। तो इसको पता लगाने का भी फॉर्मूला इन्वेंट किया गया है। तो इस फॉर्मूले को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मतलब मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर मैक्सिमम कितना स्टॉक यूज़ करता हूँ, मिनिमम कितना यूज़ करता हूँ, एवरेज कितना यूज़ करता हूँ, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टॉक के कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है। वो फॉर्मूलाज अगर आप लोगों को याद हो गया तो इजीली आप लोग स्टॉक लेवल का कोई भी सम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसका नाम है री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल। अब ये री ऑर्डर लेवल क्या होता है? री ऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि फिर से मुझे सप्लायर को कब ऑर्डर देना चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कि ये मेरा गोडाउन है और मैं इस गोडाउन में समझो कि मार्कर को इंस्टॉल करके रखता हूँ, मतलब मार्कर को मैं यहाँ पे स्टोर करके रखता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मार्कर भरा हुआ है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और यहाँ पे स्टोर करके रखता हूँ। तो जैसे जैसे कस्टमर से डिमांड आएगा प्रोडक्ट का, जैसे जैसे कस्टमर का डिमांड आएगा प्रोडक्ट का, वैसे वैसे वेयर हाउस में या फिर गोडाउन में जो भी स्टॉक पड़ा हुआ रहेगा वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब पहले पूरा भरा हुआ है, एक टाइम ऐसा आएगा धीरे 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 स्टॉक कम हो जाएगा और स्टॉक समझो यहाँ तक पहुँच गया और पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब स्टॉक खत्म हो गया तो अब मुझे नया स्टॉक चाहिए। तो नया स्टॉक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सप्लायर को फ़ोन करना पड़ेगा कि सप्लायर, मुझे मेरा स्टॉक खत्म हो गया तो मुझे स्टॉक की ज़रूरत है। सप्लायर क्या बोलेगा? ठीक है, मैं आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी करा दूंगा, लेकिन आपको कम से कम 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पुराने बहुत सारे ऑर्डर है, तो उनको सबको फुलफिल करने के बाद फिर आपका नंबर आएगा। लेकिन कम से कम 3 दिन लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगेगा। तो आप सोचो कि कम से कम 3 दिन 4 दिन तक आप ऐसे ही खाली पड़े रहेंगे, मतलब आपका बिजनेस ही नहीं हो पाएगा। तो जिस वजह से आपका 3 से 4 दिन का लॉस हो जाएगा। और बिजनेस में कोई भी इंसान लॉस नहीं करना चाहता है, हमेशा प्रॉफिट में रहना चाहता है। इस वजह से आपको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि जैसे मेरा स्टॉक, जैसे कि यहाँ पे उसने बोला कि कम से कम उसको 3 से 4 दिन लगेगा नया स्टॉक आने के लिए, तो मुझे पहले से एक बॉर्डर लाइन बना के रखना पड़ेगा कि जैसे मेरा स्टॉक यहाँ तक पहुँच जाएगा ना, तो यहाँ तक स्टॉक पहुँचने के बाद इसके बाद जो भी स्टॉक यहाँ पे बचा रहेगा, तो ये इस बचा हुआ स्टॉक आराम से 3 से 4 दिन निकाल लेगा। तो जैसे यहाँ पे पहुंच जाएगा वैसे ही तुरंत मैं सप्लायर को फ़ोन करूंगा और सप्लायर को फ़ोन करके मैं इजीली नया ऑर्डर उसको दे सकता हूँ कि मुझे इतने स्टॉक की ज़रूरत है करके। बस। तो यही कैलकुलेशन हम लोग को इस टॉपिक में सीखने का, इस वाले पार्ट में सीखने का है, जिसका नाम है स्टॉक लेवल। ठीक है, तो सबसे पहला है री ऑर्डर लेवल। तो री ऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि मैं सप्लायर को फ़ोन करके ऑर्डर दे रहा हूँ कि भाई साहब, ओ भाई साहब, मुझे इतने स्टॉक की ज़रूरत है। तो इंसान जब भी ऑर्डर देगा तो कैसे देगा? हमेशा मैक्सिमम ऑर्डर देगा। इसलिए इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन का मतलब आप लोग ऐसा समझो कि मेरे को एक महीने में समझो कि 2000 यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन हो गया। इनटू सप्लायर ने बोला कि कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन लगेगा? 4 दिन लगेगा। तो ये जो
4 दिन लगने वाला, ये मेरा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हो जाएगा। तो इंटू 4 करूँगा, तो इसका मतलब मुझे कितने स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी? 12,000 यूनिट्स की, सॉरी 8,000 यूनिट्स की। तो इस तरह आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके रीऑर्डर लेवल निकालना है। तो रीऑर्डर लेवल जब भी आपको निकालना रहेगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, मैक्स और मैक्स। तो मैक्स क्या, मैक्सिमम, मैक्स होगा कंजम्पशन और मैक्स होगा पीरियड। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। फिर उसी के बाद फिर हम लोग दूसरे फॉर्मूले की तरफ मूव ऑन करेंगे, जिसका नाम है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब मेरे गोडाउन में, मेरे फैक्ट्री के अंदर मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए। ठीक है। तो मैक्सिमम स्टॉक पता लगाने के लिए आपको फॉर्मूला सब कुछ मैक्सिमम सोचना है। तो आप रीऑर्डर लेवल आपका क्या है, मतलब आप कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देते हो प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। री ऑर्डर क्वांटिटी, तो रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है ईओक्यू, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब आप एक बार में कम से कम कितना मंगाते हो, और रीऑर्डर लेवल में जब आप ऑर्डर देते हो तो मैक्सिमम में कितना मंगाते हो। इन दोनों को एक साथ ऐड करके उसमें से माइनस करने का आपको मैक्सिमम तो रहेगा, तो मिनिमम आपको ऐसा याद रखना है। तो मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल तो आप लोग फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको गिवन होगा, अगर नहीं लिख के दिया रहेगा तो ईओक्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग पता लगा लेंगे। बट ज़्यादातर केस में रीऑर्डर क्वांटिटी आपको लिख के दिया होगा। फिर मिनिमम कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड भी आपको लिख के दिया रहेगा। जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में बताया कि कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा सप्लायर को गुड्स की डिलीवरी करने के लिए। तो कम से कम जो 3 दिन लगने वाला है, ये मेरा मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हो जाएगा। और ये चार, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगने वाला है, वो मेरा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड फॉर्मूला है मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, तो मिनिमम स्टॉक लेवल आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड, तो रीऑर्डर लेवल तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आंसर आ जाएगा। एवरेज कंजम्पशन को बोला जाता है नॉर्मल कंजम्पशन भी बोला जाता है इसे। नॉर्मल मतलब कम से कम इतना हम लोग कंज्यूम करते हैं एक हफ्ते में या एक महीने में। इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड का मतलब होता है कि आपको एवरेज निकालना है रीऑर्डर पीरियड का। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगने वाला है, तो दोनों को 3 + 4 डिवाइड बाई 2 से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये दोनों को डिवाइड, 3 और 4 में 4 को ऐड करूंगा तो 7 आएगा, 7/2। इसका मतलब ऑन एवरेज मेरा पीरियड कितना हो जाएगा, 3.5। तो नॉर्मल कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आप लोग ले लेना, इंटू 3.5 से मल्टीप्लाई कर। अगर एवरेज रीऑर्डर पीरियड सीधा सीधा क्वेश्चन में लिख के दे तो सीधा वही लिख लेना। अगर नहीं लिख के दिया रहेगा तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। ओके। फिर फोर्थ हमारा फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन, एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल अगर मुझे निकालना है, तो मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। तो मतलब मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो आंसर आएगा वो, प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल का जो आंसर आएगा वो, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, आपका एवरेज आ जाएगा। फिर पांचवा फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल मतलब ऐसा लेवल आपको सतर्क कर रहा है कि अगर इसके बाद अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड, तो इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड सामने मतलब आपको 2 दिन का मिलेगा, 3 दिन का मिलेगा, 4 दिन का मिलेगा, वो आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा। तो उस एवरेज इमरजेंसी पीरियड को मल्टीप्लाई कर देना, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बस इतने आपको 5 फॉर्मूलाज याद रखना है, और आसानी से आप लोग स्टॉक लेवल का
कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके मन में बहुत सारा डाउट रहेगा तो एक सम लूंगा तो आपको पूरा का पूरा डाउट आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्या है। ठीक है, तो एक सम लेता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो लिखा था टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट लिख के दिया ए और बी। तो नॉर्मल यूजेस लिख के दिया 50 यूनिट्स पर वीक ईच। ओके, तो नॉर्मल यूजेस का मतलब होता है एवरेज कंजम्पशन या एवरेज यूजेस 50 यूनिट्स पर वीक। ओके, मिनिमम 25 यूनिट्स, मैक्सिमम 75 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी हमें लिख के दिया ए का 300 यूनिट है, बी का 500 यूनिट है। रीऑर्डर पीरियड भी हमें लिख के दिया कि कम से कम 4 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ता लगेगा ए के केस में, बी के केस में 2 to 4 वीक्स, कम से कम 2 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ता। Calculate the each component reorder level, minimum level, maximum level and average stock level। तो अपन को चारों फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर पता लगाना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। पहले स्टार्ट। तो जो जो गिवन है उसके हिसाब से हम लोग सम को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी पड़े। तो नॉर्मल यूजेस हैं 50 यूनिट्स, मिनिमम यूजेस है 25 यूनिट्स, मैक्सिमम यूजेस है 75 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी ए का है 300 यूनिट्स, बी का है 500 यूनिट्स। रीऑर्डर पीरियड है ए का 4 to 6 वीक्स एंड बी का 2 to 4 वीक्स लिख के दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला फॉलो करेंगे, निकालेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल को निकालने का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए का निकालते हैं। तो मैक्सिमम कंजम्पशन, तो दोनों के केस में सेम सेम है, मतलब भले वो ए हो या फिर बी हो, दोनों के केस में सेम सेम है, कुछ अलग अलग डेटा नहीं लिख के दिए, इसलिए दोनों में सेम यूज करेंगे। तो ए का मैक्सिमम कितना है 75 इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो देखो यहाँ पे रीऑर्डर पीरियड लिखा है, तो ए का है मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 6 है, तो यहाँ पे तो अपन को मैक्सिमम लेना है इसलिए 6 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 450 यूनिट्स। अब उसी तरह बी का निकालेंगे। तो बी के केस में मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन वही सेम 75 इंटू मैक्सिमम, सॉरी, रीऑर्डर पीरियड कितना है बी के केस में, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 यूनिट्स। यह आ गया आपका रीऑर्डर लेवल। अब उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है मैक्सिमम लेवल या मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मैक्सिमम है, तो आपको मिनिमम यूज करना है, तो मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। शॉर्टकट में मैंने लिखा है इसे। ठीक है, तो पहले ए का निकालते हैं। तो रीऑर्डर लेवल ए का कितना है 450, तो मैं यहाँ पे 450 लिखूंगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखा। रीऑर्डर क्वांटिटी, तो देखो यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी ए का कितना लिख के दिया है 300, तो यहाँ पे मैं 300 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया। मिनिमम कंजम्पशन, तो देखो, तो यहाँ पे जो नॉर्मल यूजेस लिख के दिया है ना, उसी को कहा जाता है मिनिमम, सॉरी, वो तो एवरेज होता है, सॉरी। मिनिमम यूजेस यहाँ पे सीधा सीधा लिख के दे 25, यहाँ पे 25 लिख दिया, इंटू की जगह पे इंटू लिख दिया। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तो अभी फिलहाल मैं ए का निकाल रहा हूँ। तो ए के केस में देखो कि रीऑर्डर पीरियड ए का मिनिमम कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दूंगा। तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो 750 आता है, माइनस 25 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 100, तो आएगा 650 यूनिट्स। तो मैक्सिमम इतना चाहिए अपन को। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट, नहीं सॉरी, अभी ए का निकाला, अभी उसी तरह बी का करना है। तो फॉर्मूला वही है, तो रीऑर्डर लेवल
बी का फॉर्मूले के हिसाब से मैं जा रहा हूँ। तो रीऑर्डर लेवल बी का कितना है 300। रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, तो रीऑर्डर क्वांटिटी बी का कितना है 500। पहले इन दोनों को लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो उसका है 300 प्लस उसका रीऑर्डर क्वांटिटी है 500, देन माइनस मिनिमम कंजम्पशन। फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे मैंने लिखा मिनिमम कंजम्पशन। तो मिनिमम यूजेस कितना है 25 यूनिट्स, तो यहाँ पे 25 आ जाएगी इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर पीरियड बी का मिनिमम कितना है 2, मतलब कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4, तो कम से कम 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 300 प्लस 500 तो आएगा 800, माइनस ये आ जाएगा 50, तो ये ऑटोमेटिकली आएगा 750 यूनिट्स। तो ये आपका बी का आंसर आ गया। अब उसी तरह थर्ड वाला हम लोग निकालेंगे। फिर आएगा मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो इसका फॉर्मूला है, आपको हर चीज में रीऑर्डर लेवल लेना है, तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज यूजेस बोलो या कंजम्पशन बोलो, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो हमारे पास रीऑर्डर लेवल बारी बारी सबका निकालना है, ए का निकालना, तो ए का रीऑर्डर लेवल है 450 माइनस एवरेज कंजम्पशन। तो एवरेज कंजम्पशन को, ये देखो ये जो नॉर्मल यूजेस है इसी को बोलते हैं एवरेज कंजम्पशन। तो कितना है दोनों के, किसमें 50 यूनिट्स है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 50 इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो क्वेश्चन में अगर आप लोग को दिखाऊं मैं, तो कहीं पे भी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान से देखेंगे, तो कहीं पे भी आपको एवरेज रीऑर्डर पीरियड नहीं लिख के दिया। ठीक है, तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालना पड़ेगा। तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालेंगे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 कर देना, तो आंसर आ जाएगा। तो पहला भी ए का निकालो, उसका मिनिमम है 4, मैक्सिमम है 6, डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा। तो 450 माइनस बड़े ब्रैकेट में 50 लिखा इनटू, तो 4 प्लस 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 5, राइट। फिर ब्रैकेट क्लोज। तो 450 माइनस 50 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 250, राइट। तो अब इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 200 यूनिट्स। अब उसी तरह बी का, तो रीऑर्डर लेवल बी का कितना है 500 माइनस एवरेज कंजम्पशन सेम है इसका 50 रहेगा, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड इसमें अलग होगा क्योंकि बी का टाइम पीरियड अलग है ना, तो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 4 है। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ। तो 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट। तो 500 माइनस 50 इंटू, तो 2 प्लस 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा आएगा 3। तो 500 में से माइनस किया 150, 300, सॉरी इसका 300 आया था, ये यहाँ पे रीऑर्डर लेवल ऑफ बी का कितना है 300। तो यहाँ पे ये 300 है, 300 300 300, तो 300 में से 150 गया तो कितना आ जाएगा 150 यूनिट्स। हो गया, तो ये आपका आ गया मिनिमम स्टॉक लेवल। बस ऐसी फॉर्मूला अप्लाई करके आपको क्या करना है, सबको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मतलब जिन लोगों को ये टॉपिक नहीं है उस पर उसकी ज़िंदगी पे थोड़े, मतलब वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है अगर ये नहीं कर सकता है तो इतना तो आपको आसानी से आ जाना चाहिए, बस थोड़ा सा वर्क है कि आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए ऐसे। तो फॉर्मूला लर्न करने के लिए मैंने आपको एक लॉजिक देता हूँ, बस वो याद रखो कैसे। कि जैसे कि अगर आपको रीऑर्डर देना है, रीऑर्डर का मतलब है कि फिर से अगर आपको ऑर्डर देना है, तो इंसान हमेशा क्या करेगा, मैक्सिमम में ऑर्डर देगा। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम का ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे
मैक्सिमम वाला डेटा आपको यूज़ करके आंसर निकालना है, ठीक है। फिर अगर आपको मैक्सिमम स्टॉक कंसिडर करना है तो आपको मिनिमम याद रखना पड़ेगा, ओके। अगर आपको मिनिमम निकालना है, मिनिमम अगर आपको निकालना है तो मिनिमम निकालने के लिए आपको एवरेज याद रखना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे पूरा फॉर्मूला। जैसे अभी देखो, रीऑर्डर लेवल अगर मुझे निकालना है रीऑर्डर, तो मैं हमेशा मैक्सिमम ही ऑर्डर दूंगा ना। तो रीऑर्डर लेवल को निकालने का मैंने फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे क्या लिख के दिया है। तो रीऑर्डर लेवल को निकालने का मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो इसका मतलब रीऑर्डर में मैक्सिमम मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम यूनिट आएगा, मैक्सिमम टाइम पीरियड आएगा। अब देखो, तो जब भी आप लोग मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालेंगे तो मैक्सिमम के साथ आपको मिनिमम लेना है, तो ये वाला याद रखो पहले ये पार्ट। तो मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम पीरियड, तो ये तो याद हो जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम में आपको सारा स्टॉक मतलब सारी चीज़ों को कंसिडर करना है, तो हर फॉर्मूले में आपको रीऑर्डर लेवल साथ में लेके चलना है। इसलिए रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ये चीज़ आपको याद रखनी है इसके अंदर, मतलब मैक्सिमम में सारा डेटा उसके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए मैक्स के साथ मिनिमम याद रखो, यहाँ पे रीऑर्डर तो लेवल हर सम में आने वाला है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी इसके अंदर एक नया आइटम ऐड कर देना है आपको। अब देखो, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है, तो मिनिमम अगर आपको निकालना है तो आपको एवरेज याद रखना है, तो एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये बन गया। आपको उसमें से रीऑर्डर लेवल माइनस करना है, तो रीऑर्डर देखो यहाँ पे भी है, रीऑर्डर यहाँ पे भी आ गया। अब एवरेज निकालना है, तो मैक्सिमम का जो आंसर आया और मिनिमम का जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर डेंजर निकालना है तो एवरेज कंजम्पशन इंटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। तो क्वेश्चन में तो इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड नहीं लिख के दिया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करते ऐसे। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें आपको लिख के दिया रहेगा, तो उसके बेसिस पे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे लिख के दिया रीऑर्डर क्वांटिटी 1500 यूनिट्स, रीऑर्डर पीरियड लिख के दिया है 4 to 6 वीक्स, मतलब मिनिमम 4 वीक्स मैक्सिमम 6 वीक्स। मैक्सिमम कंजम्पशन हमें लिख के दिया है 400 यूनिट्स पर वीक, ओके। नॉर्मल कंजम्पशन लिख के दिया 300 यूनिट्स पर वीक। मिनिमम कंजम्पशन लिख के दिया 250 यूनिट्स पर वीक। एंड एमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड लिख के दिया 2 वीक्स। कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल एंड द डेंजर लेवल भी इसमें निकालने बोला है। तो ये डेटा जो है मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी इतना है, रीऑर्डर पीरियड इतना है, मैक्सिमम कंजम्पशन इतना है, नॉर्मल कंजम्पशन इतना है, मिनिमम इतना है, इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड इतना लिख के दिए, ठीक है। तो वही सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो पहला आएगा रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, बट फिलहाल मैं मैक्सिमम पीरियड लिख रहा हूँ बस। तो मैक्सिमम कंजम्पशन, तो देखो यहाँ पे आपको मैक्सिमम कंजम्पशन कितना लिख के दिया है, 400 यूनिट्स, 4 लिख दिया, इनटू मैक्सिमम पीरियड। तो देखो यहाँ पे रीऑर्डर पीरियड दिखाई दे रहा है, कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा 6, 6 वीक्स। 2400 यूनिट्स आ जाएगा, पहला आंसर। दूसरा, नेक्स्ट है मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम में सारा डेटा आ जाएगा, तो पहला आएगा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मैक्सिमम है इसलिए मिनिमम कंजम्पशन लेना है इनटू मिनिमम पीरियड लेना है आपको, राइट। तो रीऑर्डर लेवल मेरा यहाँ पे 2400 आया, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, तो देखो आपको पहले ही रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे लिख के दिया 1500 लिख दिया, माइनस मिनिमम कंजम्पशन। तो देखो यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन आपको 250 लिख के दिया, इनटू मिनिमम पीरियड। तो रीऑर्डर पीरियड में मिनिमम पीरियड कितना लिख के दिया, 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। तो दोनों को अगर ऐड करूँगा तो 3900 माइनस ये आ जाएगा 1000, तो ये आ जाएगा 2900।
तो ये आ गया मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल 2900। अब हम लोग निकालेंगे मिनिमम। तो मिनिमम स्टॉक लेवल नेक्स्ट है मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको लेना है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में से माइनस करेंगे एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल तो हमने पहले फॉर्मूले से निकाला। तो रीऑर्डर लेवल 2400 है, तो मैं यहाँ पे 2400 लिख दूंगा माइनस एवरेज कंजम्पशन। तो एवरेज कंजम्पशन का मतलब होता है नॉर्मल कंजम्पशन। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल कंजम्पशन आपको 300 लिख के दिए, तो वो 300 में यहाँ पे लिखूंगा इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में, एवरेज रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में कहीं पे भी ए से लेकर एफ तक के डेटा में देखो, कहीं पे भी आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो आपको निकालना पड़ेगा। तो वही जैसा मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 4 + 6 डिवाइड बाई 2। तो 2400 माइनस 300 इंटू, तो 4 + 6 10 होता है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाए। तो 2400 माइनस 1500, तो आंसर आएगा 900 यूनिट्स। तो ये आ गया मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल। फिर लास्ट एंड फाइनल, नहीं सॉरी सेकंड लास्ट, एवरेज लेवल। तो एवरेज लेवल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वही है मैक्सिमम, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। तो मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है देखो यहाँ पे। तो मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 2900। तो मैं यहाँ पे 2900 लिखूंगा प्लस मिनिमम कितना है 900, तो 900 लिखूंगा पॉइंट। फाइनल आंसर आता है 1900 यूनिट्स। तो ये हो गया मेरा एवरेज स्टॉक लेवल। एंड लास्ट एंड फाइनल डेंजर लेवल। तो इसका फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन, कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। तो एवरेज कंजम्पशन का मतलब होता है नॉर्मल कंजम्पशन, राइट। तो देखो यहाँ पे मेरा नॉर्मल कंजम्पशन कितना है 300 यूनिट्स। तो यहाँ पे मैं 300 लिख दूंगा इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। तो देखो यहाँ पे आपको इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड कितना लिख के दिया, 2 वीक्स लिख के दिया। तो ये 2 वीक्स में यहाँ पे लिख दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 600 यूनिट्स आ जाएंगे बस। तो पूरा का पूरा ये टॉपिक फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला आ गया तो आप लोग इजीली कोई भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहेगा। थैंक यू।